तो यहाँ जहाँ पे कटा वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आया या नहीं? नहीं आया? आ देंगे, मतलब ये इधर से जा भी रहा है इसी से और वापस इसी से आ रहा है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एरो दे देंगे, इसका हम नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम हम यहाँ ध्रुव पे डालेंगे। इसका लास्ट वाला है इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना है। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT विज्ञान, और विज्ञान के ऊपर हम आ चुके हैं फिजिक्स के ऊपर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ने के दौरान हमने अभी तक पार्ट 1 कवर कर लिया है और ये है चैप्टर का पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको याद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 में आइए। तो पार्ट 1 में हमने अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, मतलब कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। मैं आपको एक झलक पार्ट 1 का दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं, और ये जो फिगर दिख रहा है वो कौन सा दर्पण है इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। तो ये है अवतल दर्पण का फिगर। ठीक है, किसका फिगर है? अवतल दर्पण का फिगर। मैंने आपको बताया था कि दर्पण का जो पीछे साइड आपको ये भाग दिख रहा है, ये रंगा हुआ भाग है, पॉलिश किया हुआ भाग है। तो देखिएगा दर्पण के पीछे पॉलिश किया हुआ रहता है। मैंने आपको बताया है 1 नंबर के क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दर्पण के पीछे किसकी परत होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वो परत होती है चांदी की। चांदी का परत चढ़ा करके उस पर एक कोई अन्य कलर का लेप लगा दिया जाता है ताकि खुरेचने पर चांदी का परत हटे ना। ठीक है, तो पहले चांदी का पॉलिश किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कलर लगा दिया जाता है, इसीलिए हमें कलर दिखता है कि कोई भी कलर है। ठीक है, तो कोई भी शीशे में अगर आप चांदी की परत चढ़ा देंगे एक साइड तो वो आईना बन जाएगा। हाँ, अब देखिए समतल दर्पण के बारे में हमने पार्ट 1 में सीख लिया है कि उसमें क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, उसके बारे में सीख लिया है। इसमें हम सीखेंगे कि वस्तु की यानी कि बिंब की स्थिति कहाँ कहाँ बनती है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण में 2-3 बिंदुएं हैं जिसे हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसको हम पहले भी जान चुके हैं, एक बार यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये अवतल दर्पण है, और ये जो लाइन दिख रहा है ये है मुख्य अक्ष, इसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। और एक बिंदु यहाँ पे होती है, दूसरी बिंदु यहाँ और तीसरी बिंदु यहाँ पे होती है। तो जो पहला बिंदु होता है इसे हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे हम लोग P से डिनोटेड करते हैं। और ये जो बिंदु देख रहे हैं ये है फोकस बिंदु, इसे हम लोग F से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं फोकस बिंदु। और ये जो आप दिख रहे हैं P से F तक के बीच का जो आपको दूरी दिख रहा है इसे कहते हैं फोकस दूरी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है C मीन्स होता है सेंटर, सेंटर को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो यहाँ से P से C तक की जो दूरी आप देख पा रहे हैं ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। ये दर्पण का नाम है M और N दर्पण है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो कहाँ कहाँ बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 6 स्थिति होती है, और 6 स्थिति को आपको याद रखना है, तभी आपसे वस्तु की स्थिति और वस्तु का फिगर और प्रतिबिंब का फिगर बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। और ये डायरेक्टली एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या फिर यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ सारणी 10.1 में आइए। सारणी 10.1 में आप देखेंगे किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब मतलब वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है वस्तु का जो चेहरा आईने में बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। आपने
अपने डेली लाइफ में न जाने कितने बार अपने चेहरे को निहार निहार के आईने में देखा होगा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक आप आईना ज़रूर देखते रहते हैं। और कहीं शादी विवाह में जाना है तो फिर पूछो मत, आईना ढूंढने से नहीं मिलता है। कई लोग तो बैगों में भर के ले जाते हैं। हम देखते हैं घर में, शादी के घरों में दीदी लोगों को, घर में मम्मी लोगों को क्या करती हैं, बैग में भर के ले जाती है। पूछने पर बताती है कि शादी ब्याह में आईना नहीं मिलता है बेटा, इसलिए ले जा रहे हैं। वाह क्या बात है भाई। तो कहने का मतलब है आईना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि उसके बिना हम शादी विवाह में जाने के बाद उसके बिना अधूरे हैं। तो ये पोजीशन हो गई है आईने की। तो वहाँ जो आईना आप यूज़ कर रहे हैं वो है समतल दर्पण। इसके अलावा 2 और दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में उतना नहीं पूछा जाता है, उसमें सिर्फ परावर्तन का नियम पूछा जाता है, जो हमने पार्ट 1 में करवा दिया है। एक बात नोट कीजिए, जितना मैं करवा रहा हूँ उसी के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ये मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ और आपको गारंटी भी लेता हूँ। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में फिगर को बनाने के लिए, जानने के लिए कि फिगर बनता कैसे, तो सबसे पहला शर्त आपके बीच ये रखा जाएगा कि ये जो सारणी आपको दिख रही है, ये आपको सारणी याद करनी है। हाँ सर, सारणी याद रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे, बिल्कुल रख पाएंगे, बिल्कुल रख पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए है। आपको याद नहीं रहेगा तो फिर किसको रहेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको ऐसा याद रखना है कि जब बिंब की स्थिति यानी कि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, एकदम बिंदु के साइज बनेगा, ठीक। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। सी पर रखेंगे, सी से परे रखेंगे तो एफ तथा सी के बीच बनेगी, छोटा बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। आप अभी केवल देखिए, सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सी तथा एफ के बीच रखेंगे तो सी से परे और विवर्धित मीन्स बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। पी तथा एफ के बीच रखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अब देखिए यहाँ नया वर्ड आया है आभासी, और ये वास्तविक। उल्टा और सीधा का मतलब तो जान भी करते हैं आप। उल्टा मीन्स माथा नीचे पैर ऊपर, सीधा मीन्स पैर नीचे माथा ऊपर। तो यहाँ पे आभासी एक आ गया और ये आ गया वास्तविक। देखिए वास्तविक का मतलब ये होता है कि जो चेहरा हम देखते हैं आईने में वही चेहरा आईने के ऊपर बनता है। ऐसा नहीं हम अपना चेहरा देख रहे हैं तो मेरा फ्रेंड का चेहरा अंदर बन रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो ऐसा थोड़ी ना मैं किसी और का चेहरा आईने में दिखेगा, ऐसा नहीं। तो वास्तविक का मतलब ये होता है। आभासी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चेहरा दर्पण के पीछे बनता है तो उसे हम लोग आभासी बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं और इसके फिगर को बनाते चलते हैं। आप फिगर को एक बार ध्यान से देखिए और बनाने के बाद 3 से 4 बार आप खुद से अपने हाथों से बनाइएगा, ठीक है। तब आपको ये सारा का सारा नोट आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अपने टाइम में कम से कम 6-7 बार किए थे। हम लोगों के सर बताए थे कि 3 से 4 बार कर लेना बेटा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग 7 से 8 बार किए थे, अभी तक भूले नहीं है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में सवाल कुछ इस तरीके से बनेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह के कुल 6 सवाल हैं आपके और 6 को बनाना बेहद ही आसान है। तो पहला हम यहाँ पे लिए हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए हम एक एक करके सीखते हैं और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक प्रकार ले लें और एक स्केल ले लें, ठीक है, और मुझे फॉलो करते जाएं, आप सारा स्थिति बनाना सीख जाएंगे। बनाने के बाद आपका जो फिगर दिखेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 6 का 6 फिगर दे रखा है। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस तरह का फिगर आपको दिखेगा। आइए इस तरह का फिगर हम कैसे बनाएंगे। देखिए वस्तु अनंत पर रखी है तो फोकस पर बनी है। कैसा बना है, तो सबसे छोटा बना है एकदम बिंदु के साइज का और उल्टा बना है। तो ये चीज़ आपको याद करना है, ये सारणी आपको याद रखना है, तभी आपसे बनेगा। कि अनंत पर रहता है फोकस पर बनता है, आपको फोकस पर बनाना है, ठीक है। अत्यधिक छोटा बनता है और वास्तविक एवं उल्टा, तो ये आपको याद रखना है। पाँचों में देखिए यही चीज़ है, ठीक है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक। क्लियर हो रही है बात। तो आइए अनंत पर है फोकस पर बनता कैसे वो हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाल की सहायता से एक अर्धचांद बनाएंगे जो अवतल दर्पण कहलाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है।
इसके बाद स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इस पे एक मुख्य अक्ष डालेंगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ से ऐसे खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड को रंग देंगे। ठीक है, रंगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे M और ये N। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि इस बिंदु को हम लोग P बोलते हैं और एक और बिंदु लेंगे हम कुछ इस तरीके से, इधर C लेंगे। C ले लिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बीच में लेना है बिंदु को, बीच में बिंदु लेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे F। ठीक है, जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि वस्तु को रखना कहाँ है, अनंत पे रखना है, क्योंकि बोला है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमको याद है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। आपको दो चीज़ याद रखना है, ठीक है, इतना भी याद रखेंगे तो आपका आंसर जो है सो दो ठो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अनंत पे रखिए वस्तु को, तो वस्तु को अनंत पे रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल की सहायता से एक कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हम एरो दे देंगे। अब चूँकि ये जो है अंत पे रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा डॉट डॉट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये किरण है, तो एक किरण हमको यहाँ से ले जाना है इसके। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से ले जाएंगे ऐसे, और एक ठो हम इसके नीचे से लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ कहाँ बनता है, फोकस पे। तो देखिए यहाँ पे आया किरण, ये जो आई है किरण, ये वापस परावर्तक होके गुजरेगी कहाँ से, फोकस से। ठीक है, तो मैं आपको इसको मिला देता हूँ, यहाँ से ऐसे गुजरेगी, और ये वाली तो यहाँ पे हम एरो डाल देते हैं, आई हुई किरण है ये, और ये जो है सो इधर से आई है, और देखिए ये है इधर परावर्तक होगी। परावर्तक का नियम भी यही कहता है, देखिए ऐसे, तो ये भी परावर्तक होती हुई किरण है और ये जाती हुई किरण है। तो यहाँ पर देखिए, और चूँकि ये हम जानते हैं कि ये अनंत पे वस्तु रखी हुई है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे। डॉट डॉट थोड़ा यहाँ पे देंगे हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर हो गया। आप देखिए इसका हम नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे A और ये B, मतलब वस्तु का नाम है A और B। तो यहाँ पे मेरा फिगर बन के हो गया है तैयार। और आपको याद क्या रखना है, देखिए आपको पहला चीज़ ये याद रखना है कि बिंब की स्थिति अनंत पर होगी तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी यदि वस्तु अनंत पे रखा हो, तो ये आपको याद रखना है बस। और इसी तरह सब आपको याद रखना है, सी पर रखेंगे तो एफ तथा सी के बीच बनेगी, सी पर रखेंगे सी पर बनेगी। देखिए ये वाला है ना, याद नहीं रखना, आप 2-3 बार बनाइए तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि याद कैसे रखा जाता है। ठीक है, और देखिए एक लास्ट वाला याद रखना है, ये वाला है ना, छोटा बड़ा खुद पता चल जाता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे कि अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब देखिए दोनों जो एक इधर से गई है एक इधर से गई है, ये चीज़ हमको पता नहीं था पहले, है ना। हाँ सर आप जानते, आप बना दिए, हमको तो पता नहीं था, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक जब अनंत पे रखने बोलेगा तो एक किरण यहाँ से गुजरेगा, एक यहाँ से गुजरेगा, एक परावर्तक इधर, एक परावर्तक इधर, तो जाके यहाँ फोकस पे मिलेगा। तो फोकस पे जहाँ पे ये कटती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आके कटा तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और चूँकि वस्तु के एकदम बिंदु के बराबर बनेगा। एकदम प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बिंदु के बराबर। देखिए प्रतिबिंब यहाँ रखें, यहाँ पे बनेगा बिंदु के बराबर। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि कैसा बना है सो। तो आइए हम लिखते हैं उसको, तभी 3 नंबर आपके खाते में होंगे। तो सबसे पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम कि प्रतिबिंब बना कहाँ पर। ठीक है, अनंत पे तो रख दिए, बना कहाँ पे, तो कहाँ बना, फोकस पर बना। तो पहला हम लिखेंगे फोकस पर। आइए लिखिए, कहाँ पर बना, फोकस पर बना। क्लियर हो गया, फोकस पर बना। अब देखिए दूसरा ये कि कैसा बना है। ठीक है, तो दूसरा कैसा बना,
तो वास्तविक बना। वास्तविक कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब अगर चेहरे उसी का दिखेगा जो आईने के सामने खड़ा है, उसका मतलब वही होता है वास्तविक, असली वाला, है ना। तो कैसा बनेगा यहाँ पे, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अब देखिए वास्तविक बना, और तीसरा में लिखेंगे कि सीधा बना या उल्टा बना। सीधा बना या उल्टा, तो उल्टा बनेगा। एक बात यहाँ नोट कीजिए कि अवतल दर्पण के सामने जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो उल्टा बनेंगे और वास्तविक बनेंगे। बात क्लियर हो रहा है। अवतल दर्पण के सामने कोई भी आप स्थिति बनाते हैं और इस तरह करके आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, तो वास्तविक और उल्टा होगा। इस चीज़ को आप याद रखें। तो धीरे धीरे करके इस तरह जब आप बनाइएगा तो आपके भी डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6-7 बार नहीं तो कम से कम 4 से 5 बार आप इस फिगर को ज़रूर बनाइएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा जो बनेगा, तीसरा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा, उल्टा, ठीक है। एक बार टाइम लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन जब दोबारा बनाइएगा, तिबारा बनाइएगा, चौवल बार बनाइएगा, पंचम बार में आपका सुधर जाएगा। अब देखिए जो चौथा हम लिखेंगे कैसा बना, कितना बड़ा बना, तो एकदम बहुत ही छोटा बना, बिंदु के आकार का, एकदम छोटा बना। कैसा बना, बिंदु के आकार का। तो ये आपका हो जाता है पूरा क्लियर। अगर आप इतना बना लेते हैं 3 नंबर आपके खाते में, और इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा, सुनिए। तो दूसरा क्वेश्चन पहले मैं राइट करता हूँ। तो दूसरी स्थिति यहाँ पे ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पहले हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दूसरी स्थिति है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र के परे हो, वक्रता केंद्र के परे या फिर पहले बोले या फिर बाद बोले तो आपको कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए आप प्रकाल की सहायता लेंगे, ठीक है, और एक अर्धचांद का निर्माण करेंगे जैसा हमने पहले किया था। तो आइए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ करके। कहीं पे रखेंगे और एक अर्धचांद का हम निर्माण करेंगे कुछ इस तरीके से। ये पूरा होने के बाद हमें क्या करना होता है, एक मुख्य अक्ष डालनी होती है इस दर्पण में। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, डाल लिए। इसके बाद दर्पण का बैक साइड हमें रंग देना है। अच्छा एक बार नोटिस कीजिए कि आपको कभी भी इस बाएं दाहिने हाथ से अवतल दर्पण नहीं बनाना है। जब भी बनेगा इधर बनेगा, ठीक है, और ये दर्पण का जो मुख होगा इधर होगा, ठीक। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। आप बुक में भी देखेंगे तो आपको उसी तरह दिखेगा, और आपको उसी तरह बनाना है। तो बैक साइड रंगते हैं सब। आइए रंगने के बाद नाम दे देंगे M और N। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें हमें 3 बिंदु रखने हैं। यहाँ पे एक बिंदु और एक बिंदु इधर लगाएंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे C और इसको नाम दे देंगे P, और यहाँ एक बीच में देंगे क्या, F, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया जब वस्तु वक्रता केंद्र के पहले हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब हमें इसके बारे में पूछा गया, C से परे मतलब पहले, बाद, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F तथा C के बीच बनेगा। F तथा C के बीच मतलब ये कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है, F तथा C के बीच। अब देखिए वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा, याद रखिए उल्टा मतलब ऊपर नहीं नीचे बनेगा। अब देखिए बनेगा कैसे वो हम दिखाते हैं। तो एक बात आप नोट कीजिए, जब भी आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो 2 किरण निकलेगा। जिस तरह इससे निकला, एक किरण ये और एक किरण ये, 2 किरण निकलेगा। इस फिगर को छोड़ा करके, इस फिगर को छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक किरण C से होकर गुजरेगा और दूसरा F से होकर गुजरेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, C के पहले हम वस्तु को खड़ा करेंगे। आइए करते हैं। तो हमने यहाँ पे वस्तु को खड़ा कर रखा है। अब इसे हम एरो से नाम दे देंगे, और इसका नाम दे देंगे हम A और इसका नाम देंगे B, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार ऊपर वाले फिगर में 2 किरण निकला था, इससे भी 2 किरण निकलेगी। तो सबसे पहला जो किरण निकलेगा हाँ यहाँ से निकलेगा ऊपर एरो से। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आपस में इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो किरण है ये परावर्तक होगा, और परावर्तक होने के बाद ये जो परावर्तक किरण है वो फोकस से होकर गुजरेगा। कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है, कुछ ऐसे फोकस से होकर गुजरा। और जो दूसरा किरण है वो सेंटर से होकर गुजरेगा। तो कैसे गुजरेगा ये देखते हैं। तो सेंटर से कैसे गुजरेगा, यहीं से निकलेगा और यहीं से ऐसे गुजरेगा, ठीक है। देखिए फोकस यहाँ पे, क्योंकि बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है प्रतिबिंब,
वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके जड़ों से नहीं गुजर सकता है, तो यहीं से गुजरेगा। आप एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, हर फिगर को बना कैसे रहे हैं, ठीक है। आपको इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। तो देखिए इसको जब हम आपस में मिलाएंगे ऐसे, तो ऐसे, अब देखिए यहाँ पे कटा, तो ये जाने वाली किरण है और ये आने वाली किरण है। इसका सिंबल देना आप ना भूलें, ये जाने वाली किरणें हैं, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे कटा वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आया या नहीं? नहीं आया? आ गया है ना? नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। तो देखिए अब हम इसको तुलना करेंगे, कैसे कैसे बना। रखे कहाँ, सी से परे, सी से पहले या फिर सी के बाद। क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है अनंत और सी के बीच में हो, तो अनंत और सी के बीच में यही वाला कहलाता है। अनंत इधर है और यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे है सी के, अनंत और सी के बीच वाला भाग यही है। तो वस्तु देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कहाँ पे बना, ठीक है। जिस प्रकार इसमें लिखे थे फोकस पर, तो इसमें कहाँ पर बना, कहाँ बना, सी तथा एफ के बीच। और जैसा कि आप सारणी में भी देख सकते हैं कि वह सी से परे रखते हैं, सी के पहले रखते हैं, कहाँ बनता है, एफ तथा सी के बीच बनता है। और यहाँ भी देखिए कहाँ बन गया, एफ तथा सी के बीच बना। तो आइए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कहाँ पर बना। तो पहला में लिखेंगे एफ तथा सी के बीच बन गया, एफ तथा सी के बीच। अब दूसरा कैसा बना, वास्तविक या नकली, वास्तविक या अवास्तविक। तो दूसरा में बना है कैसा, वास्तविक बना है ना। कैसा बना है, वास्तविक बना है। तो आइए लिखते हैं वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक बना है। तीसरा में सीधा बना या उल्टा, तो देखने से पता चल रहा है कि कैसा बना है, उल्टा बना है। तो तीसरा में क्या लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। बात क्लियर हो रही है? धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए कोई भी चीज़ से आप पहली बार मिलते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन लगता ही है, ठीक है। तो पढ़ाई में भी वही नियम लागू हो जाता है कि जब आप पहली बार देखते हैं तो कुछ कुछ समझ में नहीं आता, जब आप उसके साथ वक्त बिताते हैं, खेलते रहते हैं, तो आपको समझ में आने लगती है। अब देखिए उल्टा बना, कहाँ बना, एफ तथा सी के बीच बना, वास्तविक बना, उल्टा बना। कुछ छूट रहा है क्या? हाँ छूट रहा है। कैसा बना, वस्तु से बड़ा या छोटा। तो देखने से ही पता चल रहा है, देखिए ये वस्तु बड़ा है और जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, इससे छोटा बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा, केवल छोटा लिखेंगे। बात क्लियर हो गया? तो आपका ये पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं तीसरा। तो हमारे पास तीसरी स्थिति आ गई है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये वाली स्थिति है, सी पर स्थित है ना। कहाँ है, जब वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, सी को बोलते हैं। सी पर है तो हम जानते हैं कि सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, ठीक है। और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये क्लियर है बात को? ये चीज़ आपको याद रखना है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सी पर रखेंगे कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। आपको मैं लास्ट में एक नॉलेजफुल बात बताऊंगा, लेकिन लास्ट में, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। नॉलेजफुल बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें ट्रिक क्या छुपा हुआ है। और अगर आप इसे 4 से 5 बार बनाते हैं खुद से तो ट्रिक आपको खुद समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। आपको लग रहा हो सर खुद कैसे समझ में आएगा, आप बनाइए तो पहले, तभी तो आइए वस्तु को हम सबसे पहले वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो देखिए फिगर, क्वेश्चन में कुछ भी बोले फिगर एक जैसा बनता है सभी में। तो आइए सबसे पहले हम फिगर वैसा ही बना लेते हैं जैसे पहला और दूसरा बनाए, ठीक है। इसके बाद हम इस पर एक मुख अच्छे डालेंगे। इसके बाद इसके बैक साइड को रंगेंगे। रंगने के बाद दर्पण का नाम दे देंगे एम और एन। इसके बाद यहाँ पर 3 बिंदुएं देंगे, 3 बिंदु पी एफ सी, ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है वस्तु कहाँ पे रखने के लिए बोला, वक्रता केंद्र के ऊपर रखने के लिए बोला है। तो आइए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है अभी हम देखेंगे। तो वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख दिए हैं, हम इसे एरो दे देते हैं ऐसे। देखिए जैसे ही एरो दिए तो यहाँ पे हम इसे नाम दे देंगे, इसे नाम दे देंगे ए और इसे नाम दे देंगे बी, क्लियर। अब देखिए हम जानते हैं कि एक जो किरण हमारी गुजरेगी वो गुजरेगी एफ से और दूसरी सी से। तो इसमें देखिएगा सी से नहीं गुजरने वाला है। कैसे गुजरेगा, देखिए एक जो किरण है यहाँ से ऐसे गुजरेगी और परावर्तन के बाद कहाँ से होते हुए निकलेगी, सी से, एफ से। कहाँ से, एफ से। तो हम इसको परावर्तन मिला देते हैं,
फिर हम एक इधर रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ खुद सी है इसलिए यहाँ से किरण गुजर नहीं पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो परावर्तन होगी ये कुछ इधर से होगी, कुछ इस तरीके से होगी यहाँ से, ठीक है। अब जहाँ पे कट रही है यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, सी को इधर सी लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे ये बिंदु है और यहाँ पे ये कटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पे कटा वहाँ पे मिलाएंगे। देखिए मिलाने के बाद यहाँ पे प्रतिबिंब बन चुका है हमारा। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा बना है आप देखिए। सबसे पहले तो प्रतिबिंब बन के तैयार हो चुका है। इस प्रतिबिंब का हम नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ए डैश और इसका नाम दे देंगे बी डैश, ठीक। पीछे के प्रतिबिंब में हमने नाम नहीं दिया था, अब दे लेंगे। तो ये हमारा फिगर बन के हो गया है रेडी, ठीक है। अब आइए हम इसकी स्थिति प्रकृति लिखते हैं, क्या क्या हुआ है, कैसा बना है, कहाँ बना है। तो सबसे पहले कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र पर ही बना है, सी पर ही बना है। तो पहला नंबर में हम लिखेंगे सी पर या वक्रता केंद्र पर। क्लियर। अब कैसा बना, वास्तविक या अवास्तविक, तो बना दूसरा में वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक बना, यहाँ वास्तविक लिख देंगे। तीसरा में कैसा बना है, तो देखिए देखने से पता चल रहा है उल्टा बन रहा है, ठीक है। देखने से ही पता चल रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे उल्टा। और चौथा में कैसा बना है, छोटा बना या बड़ा बना है, तो देखिए आप देखने से लग रहा है समान साइज का। कैसा बना है, समान साइज, यहाँ पे लिख दिया हमने समान साइज। अब ये पूरा फिगर आपका बन के हो जाता है तैयार, ठीक है। आपको कम से कम इसमें 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। यहाँ बुक में भी आप देख सकते हैं। तो ये नोट अभी नहीं करना है, आप सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। नोट करने के लिए आपको लास्ट में समय दिया जाएगा, ठीक है। नोट वहाँ से आप कर सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है तो एफ सी तथा एफ के बीच, तो इसका कैसे प्रश्न बनेगा आइए देखते हैं। चौथा का जो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा आपको बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी से परे बनेगा। देखिए सारणी, सी तथा एफ के बीच हो तो कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा। अब देखिए आइए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाल की सहायता से इमेज बना लेंगे, इसके बाद हम इसमें एक मुख्य अक्ष डालेंगे। तीसरा वाला जो अवतल दर्पण बनाएंगे इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा, और यही सब अनुभव के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कम से कम ये सब फिगर को कम से कम आप 4 से 5 बार ज़रूर बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें चूकें ना। और ये है एफ। अब हम देखिए वस्तु को क्या करेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र ये है और फोकस ये है। अब इसके बीच में हम वस्तु को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। देखिए वस्तु को इसमें खड़ा करने का तरीका है, वस्तु को एकदम छोटा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु को छोटा बनाना है। देखिए कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि आप वस्तु को बड़ा बना दें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2-3 बार आप बनाइए, किसमें कितना बड़ा वस्तु बनाना है ये आपको खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा, ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक किरण जो है सो इसके ऊपर से निकलेगी कुछ इस तरीके से, जैसा मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे निकलेगी और ये वापस फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद हम जानते हैं कि एक जो किरण है परावर्तक वाला वो फोकस से गुजरता है और दूसरा सेंटर से गुजरता है, यहाँ से वक्रता केंद्र से। तो ये कैसे गुजरेगा, तो इसका गुजराने का तरीका ये है कि आप जो है सो कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे सी पर और इस एरो को देखेंगे, ठीक है। तो और इधर हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और एक जो है सो यहाँ से एक किरण निकलेगी और इस दर्पण से जाके टकराएगी। दर्पण से जब टकराएगी तो इधर से जाएगी, ऐसे गई तो हम यहाँ पे जाने वाला एरो दे देंगे इधर, ठीक है। जाने वाला चला गया। अब जब वापस आएगा तो देखिए वापस जब आएगा तो फोकस से वापस ऐसे परावर्तक होगा, तो फोकस से आने का इसका जगह नहीं है, क्योंकि फोकस का जगह ये ले लिया, ये वाला किरण, और फिर इधर से बीच से आ नहीं सकता। जब भी आएगा
सी से और एफ से आएगा परावर्तन किरणें, तो ये परावर्तन किरणें एफ का जगह ले लिया है। अब बचा ये, तो ये इधर जाएगा तो परावर्तित होगा तो कहाँ से होगा, तो ये वापस सी से आएगा। तो आएगा कैसे, देखिए एकदम इसी से आ जाएगा, ऐसे वापस इसी में रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न आएगा तो हम इससे मिलेगा सी से, तो आइए हम इसको मिला देते हैं, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे तक ले जाएंगे, इसको नीचे तक ले जाएंगे। नीचे तक क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हमको दोनों किरणों को आपस में कटवाना है। तो देखिए जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। मिलाने के बाद हम यहाँ पे एरो दे देंगे, यहाँ पे नाम ए देंगे और इसका नाम बी देंगे, और जो प्रतिबिंब बना इसका नाम ए डैश देंगे और इसका नाम बी डैश देंगे। क्लियर हो गया बात को, तो ये इसका फिगर हो गया बनके तैयार। तो देखिए एक बात यहाँ नोटिस करने वाला बात ये था कि चौथा नंबर वाला जब भी हम बनाएंगे सी और एफ के बीच में, तो ये जो अवतल दर्पण बनाना है हमको बड़ा बनाना है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको अनुभव कब होगी, जब 4 से 5 बार आप इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर बन के हो गया है तैयार। देख लेते हैं, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। कमी एक चीज़ है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्या लिखना है कि वस्तु को जब सी और एफ के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना। तो देखिए प्रतिबिंब देखने से पता चल रहा है सी के परे बना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी के परे, मतलब वक्रता केंद्र के परे। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सी के परे। तो आइए लिखते हैं, पहला सी के परे, दूसरा कैसा बना, वास्तविक बना, कि जैसा प्रतिबिंब था वैसा ही बना। ऐसा नहीं है कि हम आईने में चेहरा देख रहे हैं और आईने में जो चेहरा बना वो बंदर का बन रहा है ऐसा नहीं है, हम चेहरा देख रहे हैं तो मेरा ही चेहरा बन रहा है। तो वास्तविक का मतलब वो होता है। दूसरा में क्या, वास्तविक। तो आइए वास्तविक लिखिए, वास्तविक। तीसरा कैसा बना, सीधा या उल्टा, तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है उल्टा बना है। तो आइए तीसरा में उल्टा लिखिए, उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा, तो चौथा वस्तु से छोटा बना या बड़ा बना, तो देखिए यहाँ पर वस्तु से बड़ा बना है। बात समझ में आया। अब आइए हम इसको सारणी से मिलाते हैं, देखते हैं हम सही बनाए कि नहीं। तो सारणी में आप जैसा कि देख पा रहे हैं सी और एफ के बीच सी से परे बन गया, बड़ा बन गया, वास्तविक तथा उल्टा बन गया। यही चीज़ तो हमको निकालना था। चौथा, अब देखिए पाँचवा वाला, देखिए पाँचवा वाला कैसे बनता है। पाँचवा वाला एफ पर रखेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो पाँचवीं स्थिति है कुछ इस प्रकार की। क्वेश्चन कैसी बनेगी पाँचवीं स्थिति का, जब वस्तु एफ यानी कि फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए फर्स्ट फोकस पर रहता तो अनंत पे बनता है। आप सारणी में देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा और जानते कैसे का अनंत पर बनता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वो इमेज बना लेते हैं जो सभी में यूज हो रहा है अभी तक। फिगर रेडी है, फिगर बन गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो वस्तु को रखना है फोकस के ऊपर। कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखना है। मैजिक में लास्ट में अभी आपको बताऊँगा कि मैजिक इसमें है क्या। ठीक है, और अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। आप देखिए, तो देखिए फोकस पर भी जब भी रखते हैं तो यहाँ पर भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें सी से गुजारना है, तो हम यहाँ पे बना लिए हैं छोटा सा। कुछ इस तरीके से हम इसे नाम दे देंगे, ए नाम देंगे और यहाँ पे इसे बी नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए एक जो किरण इसके माथे से होके निकलेगी और दर्पण से जाके टकराएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और टकराने के बाद ये जो परावर्तक होगी, ये वाला किरणें, ये फोकस से होते हुए निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये जाने वाली की दिशा दे देंगे और इसे वापस आने वाली की दिशा का नाम दे देंगे। इतना करने के बाद देखिए, और अब हम जानते हैं कि एक जो दिशा है वो सी से होकर निकलती है, सेंटर से होकर निकलती है परावर्तक। तो यहाँ पर देखिए एक तो इधर से गया, यहाँ निकल गया। अब दूसरा जो जाएगा किधर से जाएगा, तो एक जाने का उपाय है किधर है, इसको है ना, इधर से। तो वापस आएगा तो कहाँ से आएगा, सेंटर से आएगा। तो देखिए जब आएगा सेंटर से तो हम इसको क्या करते हैं, तो सेंटर पे रखेंगे और इस एरो के माथे पे रखेंगे। तो एरो के माथे पे रखेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, इसकी जो किरण है वो दर्पण तक ले जाएंगे ऐसे करके। तो जाने वाला हम दिखा देंगे और जब वापस आएगा तो देखिए वापस इसी लाइन से वापस आएगा, इसी किरण से वापस वो आ जाएगा मुड़ करके, तो इसी से निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये वापस आने का साइन दिखा देंगे, मतलब ये इधर से जा भी रहा है इसी से और वापस इसी से आ रहा है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये आपस में कभी नहीं मिलेगी,
अनंत में जाके भी नहीं मिलेगी। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो फिगर आपका हो गया है रेडी। आशा करते हैं आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ तो ज़रूर समझ में आ रहा है ना। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फ़ी के कारण कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि उन बच्चों को पढ़ा पाऊँ जिसके पास फ़ी नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। तो ये आपका अनंत पे बन गया। अब हम इसको लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो पहला हम क्या लिखते हैं, वस्तु कहाँ पर, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है। तो इसमें अनंत पे बना है, तो आइए हम लिखते हैं अनंत पर। क्या, अनंत पर, बस इतना ही लिखना है ना, अनंत पर। और दूसरा में क्या लिखते हैं, वास्तविक या उल्टा। तो हम जानते हैं सभी में वास्तविक ही बनता है, तो यहाँ पे हम दूसरा लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे, वास्तविक लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा में, तो तीसरा में देखिए हम सभी में जानते हैं कि उल्टा बनता है, तो इसमें भी क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और चौथा में, तो चौथा में देखिए इसमें हमको ये बताना है कि वस्तु से छोटा बना या बड़ा बना। तो मैं आपको बता दूं, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा। बात क्लियर हुआ, आया ना। तो यहाँ पे हम चार्ट देखते हैं एक बार। तो देखिए F पर रखे हैं तो अनंत पर बन गया, विवर्धित मतलब बड़ा बन गया, वास्तविक तथा उल्टा बन गया, ठीक है। तो चार्ट को याद कीजिए और फिगर आराम से बनाइए, स्मूथली बनाइए। अब लास्ट देखते हैं छठा, जो कि छठा थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो छठा में आइए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है छठा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए कभी कभी ध्रुव का इंग्लिश भी लिख देगा पी, फोकस का एफ लिख देगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको दोनों याद रखना चाहिए। ध्रुव और फोकस शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, लॉन्ग में से क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं जो सब में चलता है। तो फिगर रेडी है। अब देखिए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वस्तु को रखना है ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो ये है ध्रुव और ये है फोकस, इसके बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो आइए हम वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ पे हम सोच समझ के वस्तु को रखेंगे, कुछ इतना बड़ा रखेंगे, ठीक है। आप इसे 3 से 4 बार ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक किरण जिस प्रकार गुजरती है उस प्रकार हम गुजारेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आप नोट करिएगा, क्या, सुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो फिगर गुजरेगा यहाँ पे ऐसे नहीं गुजरेगा। अगर ऐसे हम यहाँ से ऐसे इसको ले जाएंगे तो पता चलेगा कि जब वापस आने की होगी तो इस प्रतिबिंब को काटते हुए आएगी, है ना। तो काटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है, अगर देखिए एक बार और सुनिए, अगर हम ऐसे यहाँ से ऐसे ले जाते हैं तो इसका जो परावर्तक किरण है ऐसे आएगी और फोकस पे आ जाएगी, तो इस प्रतिबिंब को, वस्तु को काट सकती है किरण। तो कटवाना नहीं है। तो करने का उपाय क्या है, देखिए। तो इसका उपाय ये है कि एक किरण हम यहाँ ध्रुव पे डालेंगे, इसका लास्ट वाला है इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। और सबका अपोजिट है ये, एक किरण ऐसे डालेंगे और उसके बाद ये जो वापस होगा कुछ इस तरीके से होगा वापस, ठीक है। ये वापस कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी हम नहीं करेंगे। और आगे देखिए एक जो है वो कहाँ से, एक जो है सो कहाँ से चला जाएगा, सी से चला जाएगा, सी से। कहाँ से, सी से। सी से कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वक्रता केंद्र से होकर एक किरण गुजरेगी, ठीक है, ऐसे। और ये जो है सो ऐसे जाएगी, ठीक है, जाएगी और फिर यहाँ से वापस आ जाएगी। बात क्लियर हो रहा है। तो देखिए जाने वाला कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे और फिर यहाँ से ये वापस आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मिला देता हूँ। तो ये लास्ट वाला जो आप बनाएंगे यहाँ पे F तथा P के बीच में जो रहता है वो दर्पण के पीछे बनता है, हाँ लास्ट वाला, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है, लास्ट में पीछे बनेगा कहाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अनंत तक बन चुका है, अनंत, अब अनंत के बाद कुछ नहीं होता। तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पे अगर रखेंगे तो बनेगा कैसे। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो किरण है इसको डॉट डॉट लाइन में आगे ले जाना है। तो इसको कहाँ तक ले जाना, आगे ले जाइए, जहाँ मन करता वहाँ ले जाइए, ले गए। इसके बाद एक और पॉइंट क्या करना है, इसको ना परावर्तक घुमाना है। अब देखिए इसको कितना में घुमाएंगे, तो ये जितना एंगल से गया होगा उसी एंगल से ये वापस आएगा, ठीक है, वापस आएगा। तो देखिए आप एक अंदाज़ लेके उसी एंगल से इसे वापस कर देंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ, डॉट डॉट नहीं,
पूरा का पूरा ऐसे, ठीक। और ये इसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके। अब देखिए डॉट डॉट लाइन जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, तो इसे मैं क्या करूँगा, आगे इसको भी मैं आगे बढ़ा दूँगा, मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पे जहाँ पे कटा वहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे एरो दे देंगे, इसका हम नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम हम देंगे ए डैश और इसका नाम देंगे बी डैश। बात क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो और यहाँ पे जान सकते हैं ये है आपका आर और ये है आपका आई, ये हमने पहले चीज़ सीख चुका है, अभिलंब, और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो इस प्रकार का लास्ट वाले में फिगर बनेगा, आप इस चीज़ को समझें और अच्छे तरीके से इसको समझें ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। बात क्लियर हुआ? तो आइए इसकी स्थिति हम लिख देते हैं सारा का सारा। एक बार पूरा वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और 2-3 बार बनाइए इसको ज़रूर, ठीक है। अब आपको नोट्स मिलता है, नोट्स कर लीजिए। सबसे पहले इसका प्रकृति लिख लेते हैं, सारा कुछ कहाँ कहाँ बना है। तो यहाँ पे चारों स्थितियाँ देख सकते हैं। पहला दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए पांचों का ये अपोजिट है, ठीक है। मैंने पहले कहा था दर्पण के जो सामने बनता है वो वास्तविक होता है, ठीक है, और उल्टा बनता है, ऐसा हमने बताया है, ठीक है। तो लेकिन दर्पण के जैसे पीछे बनेगा तो वो वास्तविक की जगह आभासी हो जाएगा और उल्टा की जगह सीधा हो जाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पे वस्तु कितना बड़ा, इतना बड़ा, और कैसा बना, यहाँ सीधा बना। तो इस बात को आप नोट करें और इसे 3 से 4 बार बनाएं, तभी आपको पूरे दिमाग में बैठेगा, और इसे बैठाना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको नोट्स मिलता है, आप नोट्स कर लें एक एक करके पूरा का पूरा।